हमारे समक्ष की बात है। हाँ, कर्मचारी साहब ने क्या जवाब? कर्मचारी साहब यही बोला कि तमीज से बात कीजिए। तमीज कौन है यहाँ का? तमीज है कौन? नहीं, तमीज कौन है? कर्मचारी है या सीओ है? कौन है? मोटेशन करने के लिए दिए एक गरीब आदमी का मोटेशन मात्र 11 डिसमिल, उसमें से 25,000 मांगा। थोड़ा सा पैसा कम दिए हैं 5,000, उसका रिजेक्ट कर दिया। वो 7-8 महीना हो चुका है। वो केस नंबर कितना है? मूल नामांतरण कायम करने के नाम पर अंचल कर्मचारी पर 20,000 रुपए लेने एवं अभद्र व्यवहार करने का लगा आरोप। के नगर प्रखंड के बिटनौली पूर्व, बिटनौली पश्चिम एवं गणेशपुर पंचायत के राजस्व कर्मचारी सुमन कुमार यादव पर काम कराने के बदले रिश्वत लेने का मामला प्रकाश में आया है। बिटनौली पश्चिम पंचायत के मोहम्मद सागिर अहमद पिता स्वर्गीय शेख मजीद ने बताया कि मंगलवार की दोपहर को मैं अपना कागजात लेकर सुमन कुमार यादव के हल्का पर गए और कागजात दिखाने लगे कि सर मेरा काम कर दीजिए। इतना सुनते ही हल्का कर्मचारी हम पर भड़क गए और गाली गलौज करते हुए कहा कि तुमको बोले थे 50,000 रुपए लगेगा, तुम 20,000 रुपए ही दिए हो। पूरा रुपया जब तक नहीं दोगे तब तक तुम्हारा काम नहीं होगा। जबकि हम बोलते रहे कि सर हम गरीब आदमी हैं, कर्ज लेकर आपको 20,000 रुपए दिए हैं, अब कहां से लाए रुपया, प्लीज सर इसी में करवा दीजिए। इसी बात पर राजस्व कर्मचारी सुमन कुमार यादव मेरा कागज फेंक दिए और गाली गलौज करते हुए कार्यालय से निकाल दिए। साथ ही मोहम्मद सागिर ने कहा कि मौजा बिटनौली खेमचंद थाना संख्या 24 जिला पूर्णिया के तहत खाता संख्या 660 खेसरा 4579/9941 रकवा 09 डिसमिल जमीन बजरिए बासगीत पर्चा मेरे ससुर शेख गयास के नाम से निर्गत है एवं मौलवी मोहम्मद मोकीमुद्दीन द्वारा उक्त भूमि का नामांतरण करवा लिया गया है, जिसके विरुद्ध भूमि उपसमहर्ता सदर पूर्णिया के न्यायालय में नामांतरण वाद संख्या 65/2019-20 में उक्त नामांतरण को रद्द करते हुए मूल नामांतरण कायम करने का आदेश दिया गया। जिसके आलोक में जब अंचलाधिकारी के नगर से मिले तो श्रीमान द्वारा हल्का कर्मचारी से मिलने के लिए कहा गया। हल्का राजस्व कर्मचारी सुमन कुमार से मिले तो उनके द्वारा 20,000 रुपए खर्च बताया गया। मेरे द्वारा रकम की व्यवस्था कर हल्का राजस्व कर्मचारी सुमन कुमार को दिया गया, जिसके बाद राजस्व कर्मचारी द्वारा बार-बार 2-3 दिन पर कार्य करने हेतु बात कहकर बुलाया गया, परंतु कार्य नहीं किया गया, जिसको लेकर बुधवार को दोपहर करीब 2 बजे हल्का राजस्व कर्मचारी द्वारा बुलाया गया था। उनके बुलाने पर जब मैं उक्त हल्का कर्मचारी से मिलने गया तो उनके द्वारा कहा गया कि 50,000 रुपए घूस लेंगे तब तुम्हारा काम करेंगे। मेरे द्वारा और घूस नहीं देने की बात कहने पर हल्का राजस्व कर्मचारी द्वारा अमर्यादित व्यवहार करने और गाली गलौज किया, साथ ही नामांतरण कायम करने के कार्य से इनकार कर दिया, जिसको लेकर उप समाहर्ता सदर पूर्णिया पुलिस अधीक्षक पूर्णिया को आवेदन देकर न्याय का गुहार लगाया गया है। वहीं बसहा गांव निवासी मनोज कुमार झा ने कहा कि इस हल्का में बिना रिश्वत दिए किसी कार्य नहीं होता। रिश्वत की रकम लेने के बाद भी बिचौलियों की मिली भगत से राजस्व कर्मचारी और पैसे की मांग करते हैं, जबकि विशेष भूमि सर्वे को लेकर गांव देहात से जमीन की कागजात को सही करने के लिए लोग हल्का पर आते हैं, जहां राजस्व कर्मचारी से पहले हल्का में उपस्थित बिचौलियों द्वारा काम करने के बदले रकम तय किया जाता है, उसके बाद ही कार्य करने की सहमति कर्मचारी द्वारा दिया जाता है। इससे गरीब लोगों से मोटी रकम के रूप में रिश्वत वसूल की जाती है। के नगर अंचल के सभी हलकों में राजस्व कर्मचारियों के साथ 2 से 3 तक बिचौलियों का जमावाड़ा लगा रहता है, जिस पर अविलंब रोक लगाने की जरूरत है। वहीं राजस्व कर्मचारी सुमन कुमार ने मोहम्मद सागिर अहमद के द्वारा लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि भूमि उपसमाहर्ता सदर पूर्णिया के नामांतरण वाद संख्या 65/2019-20 के आदेश का अनुपालन करते हुए अंचलाधिकारी के नगर के निर्देश पर स्थल जांच कर प्रतिवेदन समर्पित किया जा चुका है। फिर भी बार बार मोहम्मद सागिर अहमद द्वारा कार्यालय में आकर कार्य करने के लिए कहा जाता है, जिस पर मेरे द्वारा कार्य प्रगति को लेकर संपूर्ण जानकारी उन्हें दिया गया। फिर आज दोपहर कुछ लोगों के साथ आकर मेरे साथ अभद्रता करते हुए बेबुनियाद आरोप लगाया गया।
जिसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी गई है। वहीं मोहम्मद तमीज ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि परिमार्जन कार्य को लेकर हल्का में गए थे। मोहम्मद सागिर अहमद को जानते भी नहीं हैं। प्रखंड क्षेत्र में सैकड़ों तमीज है, मुझ पर लगाया गया आरोप मंडगंज। किस चीज को लेकर आप तो यहाँ पे हल्ला कर रहे हैं अभी? हमारे ससुर के नाम से बास्केट पर्चा था। अच्छा। हाँ, 9 डिसमिल का। उसके बाद उस पर घर मकान था। 2008 में ये लोग मशवरा करके चंद आदमी वो घर को तोड़ दिया। हमारे ससुर का औलाद लड़की थी 2, दो ही लड़की और दामाद हैं। हम बाहर रहते हैं, मारा पीटा, उसका घर उजाड़ करके भेज दिया। हमारे पास कागजात है जो मारा पीटा है 2008 में। यहाँ पे क्या मामला था? यहाँ के मामला उसी को लेकर के आते थे। 3 सीओ बदल गया, बोला कि आप डीसीएलआर कहीं चले जाइए, ये 3 डिसमिल मोडिशन कर लिया है, मोडिशन यहाँ से नहीं टूटेगा, मोडिशन डीसीएलआर कहीं से टूटेगा। हम वहाँ लड़े 2019-20 में हमने केस किए। अब हमने डिग्री लाए हैं, तो उस रोज से देखिए कई महीना हो गया है, यहाँ पे 3 महीना से ज़्यादा हो गया। ये करेगा वो करेगा। यहाँ आया। कौन सा पंचायत पड़ता है? हमारा बेटौली पश्चिम, कर्मचारी नंबर कौन है? 8। कर्मचारी कौन है वहाँ? कर्मचारी क्या नाम है उसका? सुमन। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? इनके पास आने के बाद क्या बता रहे हैं? इनका ये कहना था कि मैं कर दूंगा। जब कल तो फिर बीच में कहने लगा कि आप बात कर लीजिए जरा इससे, मनोज से। मनोज कौन है ये क्या कहते हैं, तमीज से बात कीजिए। हाँ, तमीज से बात। ये कौन कहा तमीज से बात करने के लिए? कर्मचारी साहब बोले। कर्मचारी साहब बोले तमीज से बात कर लीजिए। तमीज से बात। नाम क्या है कर्मचारी साहब? ये सोमन नाम है। जरा भूल जाते हैं। हाँ। जो है क्या बोला कि तमीज जिससे बात कर लीजिए। तमीज कौन है? तमीज वही दलाल है यहाँ का, हम लोग दलाल कहते हैं। अच्छा, हम लोग दलाल कहते हैं। कोई यहाँ पे नौकरी वोकरी नहीं है। अभी बार कर्मचारी साहब भी कर रहे हैं, यहाँ का कोई नहीं है। क्यों रहता वो पब्लिक हटा पे। अच्छा। अब हमसे बोला कि मौलाना साहब 25,000 रुपया दीजिए। क्या बोला ये? तमीज बोला। सीओ साहब का कहना है 25,000 रुपया दीजिए। अच्छा, सीओ साहब का नाम लेकर के अवैध वसूली आपसे 25,000 रुपया अवैध ढंग से? हाँ, यहीं लिया, यहीं आगे में लिया। हाँ, आप दे भी दिए? दे दीजिए, हम गवाही देंगे। पोपली यादव और भी 4-5 आदमी के सामने सब बोला मौलाना इसका दौड़ते हो, दे दो। 21 डेट में पैसा दिए? पैसा दे दिए हैं? हाँ, दे दिए। किनको हाथ दिए? तमीज को दिए। तमीज को पूछे हैं, बोला हम सीओ साहब को दे दिए। तमीज को कितना दिया? 20 दिए। 20,000 रुपये दिए। कब दिए ये? करीब 1 हफ्ता से ज़्यादा हो गया। काम हुआ आपका? नहीं हुआ। वही आते अब कहता है कि बास्केट पर्चा लाइए। बास्केट पर्चा हमारे घर पे इंक्वायरी भी करने गए, इंक्वायरी करके भी आ गए हैं। फिर बोले कि कोई कागज, ये कागज दीजिए। तो फिर बोला बास्केट पर्चा तो दिए हैं। तो बोला कि ये बास्केट पर्चा तो हम कहा ये है, आपको दिए हैं, ये गायब कर दिया। बास्केट पर्चा आते खा गया तमीज। अच्छा। हाँ, तमीज के पास ये मेरा डिग्री है डीसीएलआर का। अच्छा। हाँ, ये डीसीएलआर का डिग्री है, इसको कोई नहीं काट सकता है। बास्केट पर्चा को कोई कर ही नहीं सकता है रद्द। तो ये लाए हैं। अभी हम आए हैं कि काम कल आए तो बोले कि मौलाना साहब बास्केट आइए। अब कहते हैं नकल लाइए। हम क्या करेंगे भाई, हमारे पास कागजात है, सारा कागजात है। देखिए वो हमारे ससुर के नाम से, गयासुद्दीन के नाम से रसीद कट रहा है। कटते हुए को गयासुद्दीन का ज़मीन देखिए, गयासुद्दीन है 9 का 9 डिसमिल कट रहा है, उसी से काट दिया। यही तमीजुद्दीन 50,000 रुपया लिया। हम उस वक्त में हम उस वक्त में इसको तमीज को दिए 18,000। वो बोला कि हमको 50 दिया, आप कुछ तो दीजिए। तो हम 18 दिए तमीज को। पहले भी दे चुके हैं? हाँ, पहले भी दो। ये बहुत खाया तो गलती आप की नहीं है? आप जब जान रहे हैं कि यहाँ कर्मचारी बैठा, कर्मचारी से क्यों नहीं बात कर रहे? दलाल से क्यों बात कर रहे? कर्मचारी लोग आप एक काम करिए, डायरेक्ट कर्मचारी से बात करा दीजिए हमको। कर ले, बिना पैसा तो काम ना होता है। कोई बगैर पैसा का काम कर देगा, यही हम सामने कहते हैं। ये खुद हमको 3-4 रोज बोला, हम नहीं करते थे। अब सोचे कि दलाल को रखता है। कौन रहता दलाल को? कौन रहता है यहाँ पे? रखता कौन उनको यहाँ पे? ये कर्मचारी साहब रखते हैं। कौन कर्मचारी? वो नाम भुला के हम सुमन। वो दलाल रखता है यहाँ पे? जी, कागज पत्र उसी का रहता है। वो कागज लेकर आया वहाँ से, बास्केट पर्चा चुरा लिया। अब बताइए, आज मांगता है बास्केट, फिर कहता है कि ओरिजिनल लाइए, फिर कहता है कि देखिए
इस तरीके से मतलब पैसा देने के बाद भी तरह तरह का बहाना बना के वापस लौटा जाए। आज कह रहा है कि ये सीओ का काम है, तो आप क्यों दौड़ा रहे थे भाई? कितना दिन से दौड़ रहे हैं आप यहाँ पे? 2 महीना से ज्यादा हो गया। पैसा लेने के बाद भी काम नहीं कर रहा है। और देखिए मारा है हमको वही लोगों से, इसी ने कहा कि इसको घर तोड़ो, घर तोड़ दिया, मिल का घर तोड़ दिया, यही तमीज के कहने पर। देखिए 307 धारा लगा हुआ है हमारे पार्टी पर, तब भी ये काम कर रहा है। अभी यहाँ पे क्या विवाद हुआ? अभी ये हुआ कि एक बोलता है कि हमारा काम नहीं है, सीओ से सीओ का काम है, तो पैसा क्यों लिए भाई? दलाल को क्यों कहे मिलने से? हमको वही बात कह देते थे, हम देखते किसको पैसा दिए, तमीज को दिए थे। अभी यहाँ तमीज उपलब्ध था? हाँ है। तो तमीज से आपकी बात हुई कि उसने जो आपसे पैसा लिया, क्या आपका काम क्यों नहीं निकल गया? उन्हें उनसे डायरेक्ट आप जब आए तो उनसे आपका डायरेक्ट बात हुआ उनसे? सामने। हाँ, तो क्या बताया? ठीक, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सगीर अहमद। कहाँ घर है? साकिब सबूतर मगरबी टोला, वार्ड नंबर 8। जमीन कहाँ का विवाद? जमीन मगरबी टोला का मकान बना हुआ है। कितना? 660 खिसरा है, 660 खाता है, 660 खाता है, 660 खिसरा है जी। मोजा कौन मोजा पड़ता है? बेटनौली पश्चिम। हमारे साथ आके हमारे साथ दुर्व्यवहार करने का प्रयास किया अभी, और हमारे साथ दबंगई का प्रयास किया है। हमारा लैपटॉप तोड़ने का भी ये प्रयास कर रहा था अभी। क्या और अनावश्यक ही लोग हमको परेशान करने का नहीं आता। आपके साथ दबंगई कर रहे थे? अरे दबंगई करने का मतलब है कि किसी व्यक्ति का जांच के लिए कागज आया और उनसे कागज की मांग की, तो ये अनावश्यक हमसे परेशान करने लगा। हमको उल्टे हमको एकदम अभद्र व्यवहार करने लगा मेरे साथ। इनका जो आरोप है कि आप बोले तमीज से बात, हम किसी को नहीं बोले किसी से बात कर ले, हम स्वयं सक्षम है अपने काम में। एकदम मेरे सामने बोले, ये झूठ समझ गए ना? हम स्वयं सक्षम है अपने काम के लिए, को परेशान कर रहा है। और हमारे साथ आके ये अनावश्यक दुर्व्यवहार किए और कहते हैं कि अभी हम मैडम से बात करवाते हैं। मैडम का नाम लेकर हमारे साथ और सही बात बोल दुर्व्यवहार करने का प्रयास किया है। ये जनता का काम करने के लिए भेजे हैं ना? जनता काम करने के लिए हम खुद सक्षम है, हमारी जो ड्यूटी है हम निर्वहन करते हैं। आप क्यों आते हैं किसी को खोजने के लिए? मेरे पास जनता है मेरा, जनता तो आपका पब्लिक, आप जानिए किसी को, हमको खोजने के लिए आए, हम जवाब देंगे। जनता काम करने नहीं आता। जनता जब परेशान होगा, जब कहता है जनता मेरे पास परेशान नहीं हो रही है। जिसका जांच है समय पर हम जाके जांच किए हैं। कागज की कमी थी, कागज का मांग किए, तो कागज हमारे पास आज ला के दिए, रिपोर्ट इसका बना के भेज देंगे। इन लोगों का जो आरोप है 3-4 लोग आपके दफ्तर में बैठे रहते हैं, कौन है वो? आप औचक निरीक्षण करके देख लीजिए, 3-4 लोग बैठे रहते हैं, आप देख लीजिएगा। मेरे पास तो अनेकों लोग आते हैं, हम किसको क्या बोल सकते हैं? बहुत सारे लोग आते हैं, आप भी रहते हैं, वो भी आते हैं। सर, इनका आरोप है कि तमीज नाम का कोई व्यक्ति है। आप भैया मेरे पास आइएगा तो हम आपको बैठने के लिए बोलबे करेंगे। मेरे पास चेयर लगी हुई है, आप बैठिएगा। के पास भी जाइए काम करवाने के लिए, तो कौन प्रमोद है, सीधे क्या बोल देगा? का प्रयास किया अभी, और हमारे साथ दबंगई का प्रयास किया है। हमारा लैपटॉप तोड़ने का भी ये प्रयास कर रहा था अभी। क्या इनका अनावश्यक ही लोग हमको परेशान, ये क्यों आपके साथ दबंगई कर रहे थे? अरे दबंगई करने का मतलब है कि किसी व्यक्ति का जांच के लिए कागज आया और उनसे कागज की मांग की, तो ये अनावश्यक हमसे परेशान करने लगा। हमको उल्टे हमको एकदम अभद्र व्यवहार करने लगा मेरे साथ। इनका जो आरोप है कि आप बोले तमीज से बात करें, तमीज 25,000 किसी से बात करें, हम स्वयं सक्षम है अपने काम। सर एकदम मेरे सामने बोले, ये झूठ मत बोलिए, अभी जवान लड़का है, सक्षम है अपने अब ये जहीब को परेशान कर रहे हैं अभी। और हमारे साथ आके ये अनावश्यक दुर्व्यवहार किए और कहते हैं कि अभी हम मैडम से बात करवाते हैं। मैडम का नाम लेकर हमारे साथ और तो सही बात बोल रहे हैं, दुर्व्यवहार करने का प्रयास किए हैं। ये जनता का काम करने के लिए भेजे हैं ना आपको? काम करने के लिए हम खुद सक्षम है, हमारी जो ड्यूटी तो फिर क्यों भेजते हैं? निर्माण करते हैं, क्यों भेजते हैं किसी को खोजने के लिए? जनता है मेरा, जनता तो जनता परेशान, आप जानिए किसी को, हमको खोजने के लिए आए, हम जब जनता काम करने नहीं आता। जनता जब परेशान होगा, जब कहता है तब ना हम मेरे पास परेशान नहीं हो रही है। जिसका कैसे परेशान नहीं हो रही है? हम जाके जांच किए हैं, कागज की कमी थी, कागज का मांग किए, तो कागज हमारे पास आज ला के दिए, रिपोर्ट इसका बना के भेज देंगे। इन लोगों का जो आरोप है 3-4 लोग आपके दफ्तर में बैठे रहते हैं, कौन है वो 3-4 लोग? निरीक्षण करके देख लीजिए, 3-4 लोग बैठे रहते हैं, आप देख लीजिएगा। मेरे पास तो अनेकों लोग आते हैं, हम किसको क्या बोल सकते हैं? इन लोगों का कहना है डेली आते हैं, आप भी आ जाते हैं, वो भी आते हैं। जो भी है आप अकेले कीजिए, आरोप है कि किसी को मत बोलिए। आप बोलिए, आप भैया मेरे पास आइएगा तो हम आपको बैठने के लिए बोलबे करेंगे। बात दूसरा है, मेरे पास चेयर लगी हुई है, आप बैठिएगा। पास भी जाइए काम करवाने के लिए, तो कौन प्रमोद है, सीधे क्या बोल देगा? जाइए प्रमोद के पास। प्रमोद किरानी है उनके, सुनिए ना, किरानी प्रमोद जानकारी ले लीजिए। जो भी है किरानी रहे या जो भी है, जो भी है सीओ साहब क्या अपने काम कर देंगे आपको? सीओ साहब ने पहले सुन लीजिए, कागज तो कम से कम चेक करेगा। कागज चेक करने के लिए चेक करके दे देते हैं प्रमोद को। प्रमोद की किरानी है, छप्पर को किरानी है, किरानी काम करे। कई दफे कागज हम दिए प्रमोद को,
सीओ से ये दस्तखत करवा के कागज को हिला देता है का मैटर है, उनसे जाके पूछिए क्या मैटर है। सीओ भी चमचा रखे हुआ है और अनावश्यक दबंगई कीजिएगा, कहिएगा हम आदमी चमचा को आता है तो उसको कुर्सी मिल जाता है। मार करने हम लोग जाते हैं जत्था जुटा के आया, हम लोग बोले कर्मचारिया मार करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग को क्या बोलता है, वो बाहर भेजिए मार करने का प्रयास करते हैं। ये सबूतर गांव है, सबूतर का रहने वाला है। इसका काम था कोई जमीन का, ये 2 महीना से परेशान था। ये हमको माननीय मंत्री महोदया के तरफ से मतलब आदेश दिया गया था कि पब्लिक जो परेशान हो रहा है उन लोगों का थोड़ा सा मदद किया जाए, समझे ना, अल्पसंख्यक का थोड़ा सा मदद किया जाए सबको। इसको जब हम लाए तो 7 दिन पहले ये जाँच किया। अभी जब हम लोग अपने डेलीगेशन में से जदयू का जितने भी वर्कर थे, जैसे प्रखंड का युवा का मतलब ये है, तो ये अध्यक्ष आए हैं तो कर्मचारी अपने तेवर से भी ज्यादा तेवर में बात करते हैं कि जौन बाप के यहाँ जाना है चले जाओ। उसका वीडियो भी बना हुआ है, प्रमाण है, और वो दलाल को बैठा के काम करता है। कौन कौन दलाल है इनके पास? तमीज है, मुजाहिद है, मनोज है। ये आप कैसे कह सकते हैं उनको यहाँ पे दलाल? वो अपने प्राइवेट काम से हर दिन वो क्या करता है, उसका क्या काम है? यहाँ कागज वही निकलता है, वही कागज वही निकलता है, तालाब वही खोलता है, सब कुछ वही खोलता है। ये पैसा भी दे चुका है, हम पैसा भी दिए हैं। कहने के लिए आए तो ये कहता है कि आप जिस बाप के यहाँ जाना है जाइए, जो करना है कीजिए। ये कौन क्या है? ये सुमन यादव कर्मचारी खड़ा है। सुमन यादव कर्मचारी यहाँ उपस्थित है, सुन लीजिए पत्रकार महोदय लोग, आप लोग नहीं सुनिए इधर। हाँ बताइए बताइए सुन लीजिए। कर्मचारी से पूछे तमीज को क्यों रखते हैं सर? हमको जितना पब्लिक है उससे पूछिए कितना दौड़ाता है हर पब्लिक को। अभी जो बिना पैसे लिए होता है, एक भी पैसा काम नहीं करता है पैसा लिए हुए। अभी जो आपने बताया क्या वो आपके समक्ष की बात है? हमारे समक्ष की बात है। हाँ, कर्मचारी साहब ने क्या जवाब? कर्मचारी साहब यही बोला कि तमीज से बात कीजिए। तमीज कौन है यहाँ का? तमीज है कौन? सीओ है क्या? नहीं, तमीज कौन है? कर्मचारी है या सीओ है? कौन है? मोटेशन करने के लिए दिए एक गरीब आदमी का मोटेशन मात्र 11 डिसमिल, उसमें से 25,000 मांगा। थोड़ा सा पैसा कम दिए हैं 5,000, उसका रिजेक्ट कर दिया। वो 7-8 महीना हो चुका है। वो केस नंबर कितना है? बुलाते हैं उसको केस नंबर। ये पैसा कौन ले रहा है? तमीज ले रहा है। जितना कर्मचारी आता है यहाँ पर ना, टोटल कर्मचारी वही बोलता है तमीज से बात कीजिए। वही बोलते हैं तमीज कौन है? मुजाहिद से बात कीजिए। तमीज है कौन यहाँ पर? कहता कि जहाँ जाना है जाइए, जहाँ जाना। हमारा नाम है मनोज कुमार झा, वार्ड नंबर 13। पहले बात की 18,000 एक बार, 5,000 एक बार, अनेकों बार अनेकों लोगों से पैसा लेके कर्मचारी के साथ काम करते हैं। क्या सच्चाई है? मेरा नाम का 1,000 आदमी है। कोई अगर झूठा आरोप लगा देगा तो तमीज कहेगा तो वो हम मान जाएंगे क्या? अगर हम आप ही को कहेंगे कि हम 50,000 रुपये दिया, आप मान जाइएगा क्या? हम अपना प्रमाण पत्र लिखाने के लिए आया, मेरा नाम भी है, तमीज है। अब कोई कह देगा हाँ तमीज को दे, तमीज नाम को 1,000 आदमी है पंचायत में। इसमें जो आरोप राजनीति के तहत, साजिश के तहत जो है फंसाया जा रहा है हमको, जो कि हाँ जो है इस तरह का जो है मुद्दा बनाया जा रहा है। जो सरजीर साहब ऐसे कभी मुलाकात हुई? ठीक है, सरजीर साहब से नहीं, हम उसको जानते भी नहीं कौन है, नहीं है वो। ये आरोप जो लगा है बेबुनियाद आरोप है, बिल्कुल हम उसको नहीं जानते हैं। तो कर्मचारी साहब भी बताए कि आपको नहीं जानते हैं, आप वहाँ काम करते हैं? नहीं, हम कौन काम करेंगे? हम अपना घर का काम करते, खेती उती करते, हर क्या कहेंगे? ये जो आरोप आप पर लगा है बेबुनियाद आरोप है, साजिश के तहत, राजनीति की साजिश के तहत जो है झूठा मोटा इल्जाम लगाया जा रहा है। इस पर जाँच हो और जाँच हो। उसका क्या परिचय? मेरा नाम तमीजुद्दीन हुआ। मेरा घर हुआ भोकरा के वार्ड नंबर 4। 6 साल से पैसा दे रहे हैं, 2,000 कभी 8,000 कभी 5,000, अभी तक रसीद नहीं कट रहा है। कितना पब्लिक अभी यहाँ कर्मचारी को खोज रहा है। 15 पंचायत है के नगर में। अब यहाँ कै गो कर्मचारी है इसका मैंने मालूम नहीं। अभी एक कर्मचारी बिटनौली पश्चिम का बैठा हुआ, और कहाँ है किसी का पता आता नहीं है। और कर्मचारी के पीछे में पूरा आम पब्लिक प्रखंड का पूरा बौख रहा है। अभी आगे सर्वे है, पूरा पब्लिक पागल हो गया है, खोजते खोजते परेशान है। अब आप लोग मीडिया कर्मी हैं, सीओ साहब को कहिए
हम लोग भी बात करेंगे, कर्मचारी को उपलब्ध कराइए ताकि पब्लिक से मिले, अब पब्लिक का दुख सुख सुने, पब्लिक का समस्या सुने, पब्लिक का काम करे। परेशान है पब्लिक। आज तो कर्मचारी पर ही कुछ लोग आपत्ति कर दिए कि कर्मचारी साहब का जो व्यवहारिक विचार है, ये बात करने का जो तरीका है वो गलत है, तुम काम कर देता है, इसको लेकर विवाद हो गया। अभी आप देखिए क्या कहेंगे। नहीं, तो गलत बात है, तो पीछे है, लेकिन सुने कि कर्मचारी साहब अच्छे बर्ताव नहीं किए पब्लिक के साथ। इस बर्ताव में एक शालीनता होनी चाहिए, हाँ, एक मर्यादा होनी चाहिए। कि सरकारी कर्मी है, उनको पढ़े लिखे आदमी है, सर्विस करना है, आम पब्लिक से कैसे बात करना चाहिए, उसको तरीका होना चाहिए। जो कर्मचारी का पद है ये आम पब्लिक, गरीब, अमीर, मजदूर सबसे जुड़ा हुआ है, पढ़े लिखे भी और अनपढ़ भी। अगर उनका शालीनता नहीं रहेगा, सम्मान नहीं रहेगा, तो लोग क्या काम करा पाएंगे ऐसे कर्मचारी से? कैसे काम करेगा? इस तरह का बर्ताव रहेगा तो काम, इस तरह का बर्ताव रहेगा तो काम नहीं होगा। डर भय का माहौल है। डर भय तो माहौल ही है। पढ़े लिखे जो पहुंचा हुआ आदमी है, जिसके पास में अप्रोच है, पैसा, वो तो पतली गली से काम करा लेता है। जो गरीब गुरबा है, लाचार व्यक्ति है, वो बौख रहा है के नगर प्रखंड में। पैसा वाला कोठो नज़र आ रहा है, जो जमींदार लोग है नज़र आ रहा है, ये कोठो नज़र नहीं आएगा। उसका काम होता है पतली गली से। जो निस्सहाय है, गरीब है, उसको परेशानी है, वो खोज रहा है, वो बौख रहा है। इसको लेकर अंचलाधिकारी के साथ प्रमुख जो प्रखंड प्रमुख हैं बैठ के इस पर एक विचार करें। सीओ साहब पूरा प्रखंड में बैठ के इस पर विचार करना चाहिए ताकि आम पब्लिक को सुविधा मिले। यही कहेंगे हम लोग। क्या परिचय है? मेरा नाम है सुबोध मेहता, समाज सेवी गोकुलपुर पंचायत पूर्व मुखिया प्रत्याशी, जदयू किसान प्रकोष्ठ प्रखंड अध्यक्ष के नगर। ये 2008 में करवाए हम लोग छोटा थे, हम लोग उतना दिमाग नहीं लगाया, और अभी सुमन ज़्यादा बोलता है फर्जरी है। अभी दौड़ रहे 6 महीना, कोई नहीं सुन रहा है मेरा काम। कहाँ से आए? हम काजा कोठी से आए, काजा मोजा। क्या वो नकल निकाले उस फर्जी का? नकल अब उन देगा, मेरा फर्जी है तो आप निकाल के वहाँ मिला के देखिए। आज दस्तावेज में दिए होंगे तो मिलाया होगा, तभी ना आपको बोला होगा। वाला है, टाइटल सूट है, सब दिखा रहे हैं उनको। पैसे का डिमांड तो नहीं किया जाए? अभी तो हमको पैसा डिमांड तो नहीं किए हैं, लेकिन हमको 6 महीना से दौड़ रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कि काम क्यों आगे बढ़ा नहीं रहा? अभी तो कर्मचारी साहब ने बताएगा, इसका परिधान वही बताएगा। क्या नाम है आपका? बम कुमार। कहाँ घर है? काजा कोठी।